नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। धर्मेंद्र प्रधान बोले छात्रों की परीक्षा फीस वापस की जाएगी, 14 जून तक जारी होंगे एडमिट कार्ड। अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ईरान यूएस युद्ध में भारत जल्द शांति चाहता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले नीट अगले साल से ऑनलाइन होगी, 21 जून को आयोजित होगी नीट यूजी की परीक्षा दोबारा, छात्र खुद चुन सकेंगे शहर। उन्नाव कांड मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया जमानत पर हाई कोर्ट का आदेश। ट्रंप बोले चीन के साथ शानदार ट्रेड डील हुई है, दोनों देशों का फायदा होगा। जिनपिंग के साथ बैठक की बीजिंग से रवाना हुए। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, कई नेता हिरासत में लिए गए। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले लोग अपनी मर्जी से पीते हैं। ब्लैकआउट के दौरान हुए मर्डर पर तेजस्वी यादव का सम्राट सरकार से बड़ा सवाल, कहा जिस सरकार को अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए चुना गया था, वो सरकार अपराधियों के सहयोगी कैसे बन गई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा यह पहले से ही तय था क्योंकि पहले जनता को लुभाने के लिए दामों को बढ़ाया नहीं, चुनाव समाप्त होते ही बोझ जनता की जेब पर डाल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमले की निंदा की, कहा भारत हर संभव मदद को तैयार है। दिल्ली में आरजेडी सांसद मनोज झा ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर दिया बड़ा बयान, कहा इस सरकार को लोक संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं। मायावती बोली अखिलेश यादव ब्राह्मणों से माफी मांगे, प्रायश्चित करे, इनका चाल चरित्र नहीं बदला है। सपा नेता ने कहा था ब्राह्मण से अच्छी वैश्या। केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक 21 मई को पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे, कैबिनेट में फेरबदल की संभावना, बजट पर चर्चा हो सकती है। उदयनिधि बोले हम भगवान में आस्था के खिलाफ नहीं, लोग मंदिरों में जाए, सनातन खत्म का मतलब भेदभाव वाली सोच का अंत। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि पर कांग्रेस बोली चुनाव खत्म, वसूली शुरू, महंगाई मैन मोदी ने फिर जनता पर हंटर चलाया। अखिलेश यादव बोले साइकिल ही विकल्प है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर विपक्ष हुआ हमलावर, अखिलेश यादव बोले साइकिल ही विकल्प, चुनाव खत्म, वसूली शुरू। अशोक खरात मामले में महाराष्ट्र सरकार का बड़ा एक्शन, डिप्टी कलेक्टर अभिजीत भांडे पाटिल को किया निलंबित। हर्षानंद गिरी बोली संतों ने की प्रवचन रोकने की कोशिश, मंच से युवतियों को तलवारें बांटी, लव जिहाद से सतर्क रहने की शपथ भी दिलाई। चार धाम यात्रा में 25 दिनों में 40 श्रद्धालुओं की मौत हुई, केदारनाथ में सबसे ज्यादा 22 लोगों की जान गई, बद्रीनाथ में 7, गंगोत्री यमुनोत्री में बढ़ा आंकड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता ने शराब नीति केस घोटाला मामले से हाथ पीछे लिए, बोले केजरीवाल समेत आप नेताओं पर अवमानना कार्रवाई करूंगी, सोशल मीडिया पर मुझे निशाना बनाया है। डीडीयू में पेड़ कटाई से छात्रों और एबीवीपी का प्रदर्शन, बोले करेंगे चिपको आंदोलन, लगे कुलपति तुम होश में आओ के नारे। अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पश्चिम एशिया संकट का प्रभाव दुनिया पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई की राजधानी अबू धाबी में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट छोड़ी, विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा। प्रियंका गांधी का एक्स पर पोस्ट, नीट पेपर लीक मामले में हर साल लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद। केरल में मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कांग्रेस एमपी अदूर प्रकाश से मुलाकात की। यूपी में मंत्रालयों के बंटवारे पर अखिलेश यादव का तंज, कहा विभागों की पर्ची भी ऊपर से आएगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा मोदी जी खुद ये कह चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर चलिए, क्या दिक्कत है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि पर कहा कि इसका असर क्या पड़ रहा है ये सरकार ही बेहतर बता सकती है। तेल बचाने की अपील के बीच डीएमआरसी का बड़ा कदम, सरकारी कर्मचारियों के लिए चलेंगी हाइड्रोजन शटल बस। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, कहा रुपया पेट्रोल और डीजल में रेस चल रही है, सबसे पहले शतक कौन मारेगा। सीएम मोहन यादव भी कम करेंगे काफिले की गाड़ियां, राज्य में जारी किए दिशा निर्देश। भारत फ्रांस के बीच बड़ा रक्षा समझौता, बढ़ेगी समुद्री हंटर फ्लीट की ताकत। दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले में सौरभ भारद्वाज का बड़ा हमला, पुलिस से मांगा जवाब, कहा 2 दिन तक क्यों छिपाई गई वारदात। सीएम सम्राट चौधरी की अंग्रेजी न बोलने पर मांझी बोले लालू जी को अंग्रेजी नहीं आती और सोनिया मैडम अभी तक हिंदी नहीं सीख पाई हैं। गंगा में नॉनवेज पार्टी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से 8 आरोपियों को मिली राहत, मंजूर हुई जमानत। अखिलेश यादव का दुख बांटने लखनऊ आया आजम परिवार, सपा चीफ से मिली तंजीन फातिमा।
मुफ्ती अब्दुल्ला का सीएम योगी सरकार से सवाल, कहा कांवड़ यात्रा में सड़क बंद हो सकती है तो बकर ईद की नमाज के लिए क्यों नहीं। प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन की तैयारी शुरू, परिवार के साथ हरिद्वार जाएंगी अपर्णा यादव। पीएम मोदी की अपील का दिखा असर, सम्राट चौधरी पैदल गए मुख्यमंत्री सचिवालय। गयाजी में पेट्रोल पंप पर 1 किलोमीटर लंबी लाइन, भीड़ कंट्रोल करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़े। कर्ज जाल में फंसा पीए के अब पैसे जुटाने का तरीका बदला, चीन के पूंजी बाजार में पहली बार जारी किया पांडा बॉन्ड। शी और ट्रंप के बीच बनी नई सहमति, चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया रिश्तों के लिए अहम कदम। इजराइल और लेबनान के बीच तीसरे युद्ध की वार्ता हुई खत्म, अमेरिका बोला सकारात्मक रही बैठक। चीन भी नहीं चाहता कि ईरान बने परमाणु ताकत, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बोले शी जिनपिंग ने मदद की पेशकश की है। विवादों से नहीं छूट रहा पीछा, फिर कटघरे में खड़े हुए काश पटेल, समुद्र में छुट्टी और यात्राओं को लेकर चौंकाने वाले दावे हुए। ट्रंप ने बाइडेन पर साधा निशाना, कहा जिनपिंग ने समर्थन किया है, कहा पतन की ओर बढ़ रहा था अमेरिका। व्यापार संबंधों में नया मोड़, राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, चीन 200 बोइंग जेट खरीदेगा, खबर के बाद शेयर 4% तक बढ़े। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय बोला भारत में 2 देशों के बीच संवाद की मांग उठाने का स्वागत है। ट्रंप के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले हम खरीदना चाहते हैं यूएस से तेल। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा हमले से पहले हॉर्मुज से आवाजाही सुरक्षित थी। चीन के सम्मान में ट्रंप ने तोड़ी 35 साल पुरानी कसम, जिनपिंग की मौजूदगी में स्टेज पर लगाया पैग। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बयान पर ट्रंप ने जताई सहमति, बाइडेन प्रशासन के 4 वर्षों के दौरान हमें भारी नुकसान हुआ था और अब इसी मामलों में वो 100% सही थे। ईरान और यूएई की मौजूदगी में भारत ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर साफ किया अपना स्टैंड, जयशंकर बोले हालात अच्छे नहीं हैं। ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी, चीन से लौटते वक्त बोले विनाश का सामना करे ईरान। मार्को रूबियो ईरान से बोले हम ईरान को अमेरिकियों की फाइनेंशियल हालत का फायदा उठाने की इजाजत नहीं देंगे। अरागजी ने ट्रंप को दिखाए तेवर, बोले अमेरिका की धौंस अब इतिहास के कूड़ेदान में डाल देने का समय आ गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और जहाज डूबा, ओमान तट के पास हुआ हादसा, 14 क्रू मेंबर्स को कोस्ट गार्ड ने बचाया। जिनपिंग ने ट्रंप से कहा पार्टनर बने, कॉम्पिटिटर नहीं, ट्रेड वॉर में कोई नहीं जीतता है। ट्रंप बोले आपसे दोस्ती सम्मान की बात है। ट्रंप बोले ईरान के खिलाफ हर हाल में जंग जीतेंगे, वो समझौता करेंगे या तबाह हो जाएंगे। अमेरिका ने युद्ध में $29 अरब खर्च किए। ईरान ने इराक की नई सरकार को दी बधाई, रिश्तों को मजबूत करने पर दिया जोर। ट्रंप बोले चीन हॉर्मुज खोलने में मदद को तैयार, ईरान ने हॉर्मुज के लिए नए प्रोटोकॉल जारी किए। ब्रिक्स से अमेरिका की निंदा की अपील की। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।